हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज का यह सीरीज नंबर 8 है, जिसमें आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो या जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, जेपीएससी पीटी हो, आप देखेंगे कि साइंस से जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को भी देखते हैं बारी बारी से तो आपका टॉपिक क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सीरीज नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है प्रोटीन अपचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी जन्य पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। अर्थात हमारे शरीर में आप लोगों को मालूम है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है यदि वह शरीर से नहीं निकाला जाए। तो शरीर से निकालने के लिए जो प्रक्रिया होता है उस जैव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन और जनन। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है कि मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, इसी को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो है उत्सर्जित पदार्थ या फिर उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है? यह दो प्रकार का होता है। उत्सर्जित पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में दो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब विभिन्न जीवों में जो है विभिन्न प्रकार के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसा एक्वेटिक एनिमल हो गया और इसमें जो है अमोनिया पाया जाता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में या फिर वेस्ट पदार्थ कह लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से मैमल्स, एम्फीबियंस में जो है यूरिया पाया जाता है और बर्ड्स में और रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले जीवों में यूरिक एसिड के रूप में उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया किसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, यूरिया जो होता है मैमल्स के लिए होता है और यूरिक एसिड जो है बर्ड्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनियों का उत्सर्जित पदार्थ है अर्थात स्तनियों मतलब मैमल्स। ठीक है, स्तनधारी जीव का जो मुख्य एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वह क्या है। ऑप्शन में है यूरिया, अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिक अम्ल। तो मैमल्स का जो मुख्य एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वह होता है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ जो जीव है उसका क्या मुख्य एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले मछली देखते हैं। तो मछली का जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है वह होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया, जो कि शरीर में डिफ्यूजन के माध्यम से पानी में घुलता है। उसका यह जो अमोनिया है वह अपने शरीर से निकालता है और पानी में वह घुल जाता है, इसलिए ये जो है अमोनोटेलिक श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, अमोनोटेलिक किसे कहते हैं? जिस वैसे वर्ग जिसमें अमोनिया के रूप में उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलता है। उसी प्रकार से होता है यूरिकोटेलिक। क्या होता है? यूरिकोटेलिक। यह जो होता है रेप्टाइल्स में, जब यूरिक अम्ल जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में निकलता है अर्थात यूरिक एसिड जिसमें निकलता है उसको क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। उसी प्रकार से होता है यूरियोटेलिक। इसे आप ध्यान में रखेंगे, या बांटने का एक प्रकार है। यूरियोटेलिक का अर्थ हुआ कि जिसमें यूरिया जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में बाहर आता है। यह होता है आपका खास करके मैमल्स में और फ्रॉग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है। ऑप्शन में है लीवर या यकृत में, यूरिको अर्थात किडनी में, पित्ताशय में। तो इसका आंसर होगा आपका जो यूरिया बनता है वो मुख्य रूप से बनता है लीवर या फिर किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है तो कौन सा पदार्थ अधिक उत्सर्जित होगा। कि कोई मनुष्य है जो प्रोटीजिनियस डाइट ज्यादा लेता है अर्थात प्रोटीन ज्यादा यूज करता है, तो कौन सा पदार्थ जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ऑप्शन में है जल, ग्लूकोज, यूरिया एवं यूरिक अम्ल, लवण। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में इसमें यूरिया या फिर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए जिसका किडनी खराब होता है या जिसके किडनी में प्रॉब्लम होता है उसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप प्रोटीन थोड़ा कम लें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किसका है, अर्थात यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किस वर्ग में निकलता है। ऑप्शन में है मानव, केंचुआ, तिलचट्टा, उभयचर। तो यूरिक अम्ल जो है निकलता है आपका तिलचट्टा या फिर कॉकरोच में। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क अर्थात किडनी या गुर्दा की क्रियाशील इकाई है, अर्थात किडनी का जो क्रियाशील इकाई है वह क्या है। ऑप्शन में है न्यूरॉन, कुपिकाएं, नेफ्रॉन और अमीनो अम्ल। तो आपको मालूम होगा किडनी का जो क्रियाशील इकाई होता है वह होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो किडनी है, यह मनुष्य का जो किडनी है यह प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसी के माध्यम से जो भी सब्सटेंस होता है हानिकारक हमारे शरीर से बाहर आता है। किडनी का जो वजन है लगभग 150 से 200 ग्राम के बीच में रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी का वजन लगभग कितना होता है, तो 150 से 200 ग्राम के आसपास में इसका वजन होता है। और वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो यह कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि किडनी के चारों तरफ जो झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कि मनुष्य में जो है एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। कितना, एक। अर्थात मनुष्य के अंदर में दो किडनी होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, दूसरा राइट साइड में होता है। और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। इसकी जो रचना होता है वह कीप के आकार का होता है। कैसा होता है, कीप का आकार होता है, किसका, नेफ्रॉन का। और इसका कार्य होता है रुधिर का निस्यंदन, अर्थात रुधिर फिल्ट्रेशन के लिए किडनी बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक किडनी में जो है वृक्क में लगभग 10 लाख से 10,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो किडनी होता है जैसे एक लेफ्ट हुआ, इसमें लेफ्ट और राइट में, तो इसमें जो है नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे वह 10,30,000 अर्थात 1 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी क्या रहता है, 1 मिलियन रहता है। क्लियर है, 1 मिलियन मतलब क्या हो गया, 10 लाख। ठीक है, और कीप वाले जो भाग है यहीं पे पाया जाता है आपका बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल। ये वाला जो भाग है ये होता है, क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। किसमें पाया जाता है, किडनी वाला जो कीप के आकार का होता है। ठीक है, आप यह देख सकते हैं यह एक नली के आकार का है। और यह जो बोमेन कैप्सूल है थोड़ा डीप में जाके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वृक्क के किस भाग में होता है, तो यह बोमेन संपुट जो है आपका कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। यह जैसे किडनी हो गया, किडनी का यह भाग जो है कॉर्टेक्स कहलाता है और कॉर्टेक्स वाले भाग में ही बोमेन कैप्सूल्स पाया जाता है। ठीक है, यह जो होता है नेफ्रॉन्स के आगे एक क्वाइल होता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले लूप का मुख्य कार्य है। ऑप्शन में है अवशोषण, रुधिर छानना, मूत्र का निष्कासन, मूत्र का निर्माण। तो हेनले लूप का जो मुख्य कार्य है वह होता है अवशोषण। जो भी हमारे ब्लड में विटामिन है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, उसका जो है अवशोषण करता है आपका हेनले लूप किडनी के माध्यम से। नेक्स्ट है हाइड्रा अर्थात सिलेंट्रेटा संघ में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन में है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, कोई नहीं। तो हाइड्रा में जो है मुख्य एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य का वृक्क होता है अर्थात मनुष्य का जो किडनी है वो किस प्रकार का है, प्रोनेफ्रॉस, मिसोनेफ्रॉस, मेटेनेफ्रॉस, कोई नहीं। तो जो मनुष्य का जो किडनी का प्रकार है वह आता है आपका मेटानेफ्रॉस के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स होते हैं इसमें किडनी का जो आकार प्रकार होता है वह मेटानेफ्रॉस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है। ऑप्शन में है वृक्क धमनी, अकृत धमनी, अकृत शिरा, सभी में। तो मैमल्स में जो है यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा होता है अकृत शिरा में, अर्थात लीवर का जो वेन होता है वो उसमें सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन में है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, अमीनो अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आपको बताया
इसके पहले भी। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, अर्थात हम लोग जो टॉयलेट करते हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन में है 8, 6, 3 और 2। तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग होता है, अर्थात टॉयलेट का पेशाब का जो पीला रंग होता है वह क्यों होता है। ऑप्शन में है पित्त की उपस्थिति के कारण, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, लिम्फ की उपस्थिति के कारण। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। हमारे मूत्र में जो है यूरोक्रोम पाया जाता है और उसी के कारण हमारा मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो यूरिन होता है इसका पीएच वैल्यू आपको बताया कि 4.5 से 6 के बीच में होता है। यह डिपेंड करता है कि आप पानी का मात्रा कितना लेते हैं। और इसमें जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। यह यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। ठीक है, हमारा जो आरबीसी है उसके विखंडन के फलस्वरूप ही यूरोक्रोम बनता है। क्लियर है? हमारा जो मूत्र होता है उसमें 95% जल होता है। कितना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉयलेट में कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, तो 95% जो है वाटर होता है, 2% उसमें यूरिया होता है। कितना? 2% यूरिया होता है और 0.05% यूरिक अम्ल होता है। अर्थात यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड भी पाया जाता है और 1% क्रिएटिनिन होता है। ठीक है, तथा कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन, सल्फेट, फॉस्फेट, लेड आदि भी पाए जाते हैं। तो 95% क्या हो गया? वाटर हो गया। अब बचे 5% में ही आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है। ऑप्शन में है आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, स्तनधारी, प्रोटोजोआ। देखिए ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं किसमें? तो ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो आर्थ्रोपोडा वाले वर्ग हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। इसका हरी ग्रंथि जो है यह पाया जाता है कुछ क्रेस्टिशियंस में। ठीक है, यह एक उत्सर्जित, एक ग्रीन ग्रंथि जो है, ग्रीन ग्लैंड्स, यह एक प्रकार का एक्सक्रीटरी अंग है। जिस तरह हमारा किडनी होता है ना, उसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा वाले वर्ग में ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? यह मूत्र को एकत्र करने के लिए मौजूद होता है। किसमें? ऑर्थोपोड्स में यह पाया जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं इसमें बिच्छू। नेक्स्ट है परानिस्यंदन, अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ऑप्शन में है बोमेन संपुट में, अर्थात बोमेन कैप्सूल में, हेनले लूप में, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है यह होता है आपका बोमेन कैप्सूल में। आपको बताया कॉर्टेक्स वाले भाग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, वहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। मतलब हमारे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन 2 लेयर में होता है, 2 बार होता है। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, जो भी बचे खुचे पदार्थ होते हैं वह जाके आपका बोमेन कैप्सूल में कंप्लीटली छन जाता है, जो कि किडनी के अंतर्गत में जो किडनी का कॉर्टेक्स वाला भाग है वहां पे पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन में है 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 मिलियन। अभी आपको बताया कि हमारा जो किडनी है उसमें लगभग 1 मिलियन, 10 लाख, 10,30,000 के आसपास में पाया जाता है। तो आप 10 लाख मानिए, अर्थात 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं हमारे प्रत्येक किडनी में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? दोनों किडनी है तो टोटल 20 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, अर्थात एक सामान्य मनुष्य प्रत्येक दिन कितना लीटर टॉयलेट अर्थात मूत्र का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन में है 1 लीटर, 1.8 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो एक सामान्य मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 1.8 लीटर के आसपास में टॉयलेट करता है। यह डिपेंड करता है आप कितना पानी का मात्रा लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन में है मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, मूत्र का पीएच 4.8 से 8.0 हो जाता है, यूरोक्रोम का स्रावन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले एडीएच का मतलब क्या होता है? तो एडीएच का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, यह जो हार्मोन है हमारे किडनी में पानी की मात्रा अर्थात वाटर की जो क्वांटिटी होता है उसको मैनेज करने में सहायक होता है। तो यह जो है
हार्मोन अधिक कम हो जाए तो क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, आदमी को जल्दी जल्दी जो है टॉयलेट लगना शुरू हो जाता है। और ये खासकर जब आदमी बुजुर्ग होने लगता है, उम्र बढ़ने लगता है, तो यह हार्मोन धीरे धीरे हमारे शरीर में कम होने लगता है, जिसके कारण बुजुर्गों में आप देख पाएंगे तो उनको जल्दी जल्दी पेशाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में मूत्र का अलगाव किससे होता है? ऑप्शन में है ग्लोमेरुलस के द्वारा, बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल के द्वारा, हेनले लूप, ठीक है, पेल्विस, यह लूप होगा। तो रुधिर में मूत्र का अलगाव जो होता है वो होता है बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, इवन आपका कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 1828 में जो है वहलर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया था क्या, यूरिया को। आर्निथीन चक्र का संबंध है, ऑप्शन में है यूरिया निर्माण से, अमोनिया निर्माण से, पायरुविक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से। तो आर्निथीन चक्र का संबंध जो है आपका है यूरिया निर्माण से। ठीक है, जो कि 1932 में क्रेब्स व हेंसलिट नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णा के कारण होता है, मूत्र में H2O की मात्रा लगभग 95% है, मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2.6% है, ताजा मूत्र में दुर्गंध यूरिनाइड के कारण होता है, कोई नहीं। तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एफ, अर्थात मूत्र का पीएच वैल्यू भी 6 होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, पानी की मात्रा 95% होता है, यूरिया की मात्रा 2.6% के आसपास में होता है, और यूरिनाइड के कारण ही ताजा मूत्र में दुर्गंध होता है। नेक्स्ट है, किडनी में पथरी अर्थात स्टोन का निर्माण का कारण क्या है? ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स, कोलेस्ट्रॉल, निम्न में से कोई नहीं। तो किडनी में जो पथरी अर्थात स्टोन का निर्माण होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के कारण। और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है आपका बंधा गोभी, टमाटर आदि में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि टमाटर वगैरह जो है जिसके किडनी में पथरी होता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है। ऑप्शन में है बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल्स, हेनले लूप, संग्रह नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो नेफ्रॉन्स का जो भाग नहीं है वह है संग्रह नलिका, यह आपका गाल ब्लेडर का भाग होता है। जबकि नेफ्रॉन्स में बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, हेनले लूप भी पाया जाता है, और क्वाइल्ड जो है वह भी पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, सी नंबर। नेक्स्ट है, डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन में है लीवर, किडनी, मस्तिष्क, आंख से। तो ये क्वेश्चन आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। डायलिसिस जो होता है वह कार्य है किडनी का, किडनी के माध्यम से ही डायलिसिस होता है हमारे ब्लड का। आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो डायलिसिस में क्या होता है कि आदमी का जब किडनी खराब हो जाता है तो ब्लड को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस करना होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक मूलतः क्या है? एंजाइम क्या है? ऑप्शन में है वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में एंजाइम बन पाता है। मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। ऑप्शन में है सांप व मगरमच्छ में, घड़ियाल में, प्रोटोथीरिया में, उपरोक्त सभी। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है निम्न में से सारे में अनुपस्थित होता है, अर्थात सांप में, घड़ियाल में या फिर पशुओं में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है इसको समझिए। जैसे एक्सक्रेटरी सब्सटेंस के रूप में एक क्या निकलता है, मल भी होता है और मूत्र भी होता है। तो मनुष्य में जो है मल और मूत्र का बाहर निकलने के लिए, निष्कासित होने के लिए, मूत्र निकालने के लिए ब्लैडर होता है, लेकिन यह जो है सांप में, मगरमच्छी में, पशुओं में यह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो मूत्र का आगे निष्कासन करते हैं वह मल में ही मिक्स करके करते हैं, ठीक है, अर्थात यह सेमी सॉलिड होता है।
ये अलग से मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन में है यूरियोटेलिक प्राणी, यूरिकोटेलिक प्राणी, अमोनोटेलिक प्राणी, अमीनोटेलिक प्राणी। तो जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है उसको कहा जाता है यूरियोटेलिक प्राणी, ठीक है। जैसा कि आपको बताए थे कि जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक। जिसमें यूरिया का निर्माण होता है उसको कहा जाता है यूरियोटेलिक। जिसमें यूरिक एसिड का निर्माण होता है उसे कहा जाता है यूरिकोटेलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन में है मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, सही है। एक जोड़ी मूत्र नलिका पाया जाता है, ये भी सही है। एक मूत्र मार्ग होता है, यह भी सही है। लेकिन मूत्राशय जो है एक ही होता है, जो हमारा ब्लैडर होता है एक ही होता है, यह दो नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन में है किडनी में, लीवर में, प्लीहा में, पित्ताशय में। तो हमारा ब्लड जो सबसे ज्यादा इसका फिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वह होता है कहाँ पे, किडनी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अर्थात किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है प्लूरल, पेरिटोनियम, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप खुद से बताएं कमेंट में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।